अगर मैं आपसे सवाल करूं कि कौन बड़ा सियासतदान है, चौधरी शुजात, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ या इमरान खान? सियासतदान अगर कहेंगे तो सियासतदान जिसको आप दाव पेच और खेल और कह लें कि दूसरे को मात देने की स्ट्रेटजीज़ में इन्वॉल्व रहना, वो तो आसिफ अली जरदारी हैं। और लीडर कहेंगे तो वो इमरान खान है। और लीडर में और सियासतदान में फ़र्क होता है। 2022 का इलेक्शन आप किस पार्टी के टिकट पर लड़ेंगी? PTI के टिकट। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी कर पाएंगे? इंशाल्लाह करेंगे। पंजाब को कौन चला रहा है? असल वज़ीर आला कौन है? असल वज़ीर आला उस्मान बुज़दार है। क्या आपको नए पाकिस्तान में ये नज़र आ रहा है कि जनूबी पंजाब का सूबा बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा और बनना चाहिए। और आई एम श्योर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मैनिफेस्टो के अंदर ये हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन मैन, तो सराइकी सूबे के अंदर जो उस एरिया के रहने वाले लोग हैं वो एम्पावर होंगे तो हमारा मैनिफेस्टो कंप्लीट होगा। क्या PTI पाकिस्तान में रियासत मदीना बना पाएगी? और क्या आपको मुस्तकबिल में PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होती नज़र आती है? देखिए, जो हकायक हैं वो तो पॉलिटिकल रियलिटीज़ में सिंध के अंदर जो अभी तक भुट्टो का फ़लसफ़ा है उसको पीपल्स पार्टी बेच रही है। वो जब तक बिकता रहेगा पीपल्स पार्टी एक सियासी हकीकत सिंध के अंदर बनी रहेगी। और PTI वो हकीकत है जिससे छुटकारा पाना किसी सियासी जमात के बस का रोग नहीं होगा। तो अल्टीमेटली मुल्क को चलाने के लिए सियासत के अंदर कभी कोई बात हरफ़े आखिर नहीं होती। आप गई बेगम साहबा को मिलने? बिल्कुल ठीक है। लंदन? हाँ। और वहाँ पे आपकी मदद की हमारे दोस्त रहमान मलिक साहब ने और राजा वाजिद थे। राजा, मैं बुरी बात नहीं कह रहा। नहीं, मदद की क्या मतलब है? उनसे मेरी तो सारी फैमिली मेरे पैदा होने से पहले की पीपल्स पार्टी में है। अच्छा, आप वैसे आप बेनज़ीर को जानती थी? बिल्कुल जानती थी। मैं 96 में बात आप बेनज़ीर को जानती थी? मैंने FJ में जिस वक्त कन्वोकेशन करवाया एज ए यूनियन प्रेसिडेंट, बेनज़ीर यहाँ एज ए प्राइम मिनिस्टर आई, मैं यूनियन प्रेसिडेंट थी जब उसको FJ में बुलाया, एज ए स्टूडेंट लीडर बुलाया। आप अब हो गया ना, मान लिया ना, हमने मान लिया जी। इसलिए ये करेक्शन करे ना कि रहमान मलिक ने फैसिलिटेट किया, बेचारे ने कुछ नहीं किया। उधर मुझे पहुंचाने में उसका कोई रोल ना। आप रहमान मलिक को जानती भी नहीं है? नहीं जानते सर, एक शहर के हैं हम। आप एक शहर के हो? बिल्कुल, वो भी सियालकोट से है। अच्छा, वो सियालकोट के हैं। चलें, इतना शुक्र है आपने माना। जी। आप बेनज़ीर से मिली और आपने फैसला किया पीपल्स पार्टी में जाने का। पीपल्स पार्टी ने आपको अकोमोडेट किया, आप मिनिस्टर बन गई। मैंने पहली करेक्शन ये आप कर लें कि मैं बेनज़ीर के पास नहीं गई, बेनज़ीर ने मुझे बुलवाया। अब पहली बात उसकी वजह उसकी विटनेस है ना। शाह महमूद कुरैशी, मैंने विटनेस की बात की, रहमान की तो आपने माना नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ ही थे ना, पीपल्स पार्टी में थे। उनको भेजा गया मेरे पार्लियामेंट लॉजिस में, उन्होंने आके मुझे बीबी का पैगाम दिया और वो मुझे मैनेज कर। अब आप बीबी के बारे में क्या कह सकते हैं आप कि उन्होंने? ठीक है। शाह महमूद कुरैशी के जरिए पैगाम आया, आपने पीपल पार्टी शामिल हो गई, पीपल पार्टी के जरिए आप इलेक्ट हो गई। आपने पीपल्स पार्टी छोड़ी क्यों? आपने खुद ही तो मसला हल कर दिया कि मुझे शामिल बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने कराया। वो मुझे लेके गई उस जमात के अंदर। मुझे तो नहीं पता था मेरे खाते में कोई और आ जाएंगे। मैं तो उनकी विजन के साथ गई, उनके उस भुट्टोइज़म के साथ गई। जो मेरे वालिद ने, मेरे भाइयों ने जेलें काटी, उन्होंने कैदें भुगती, उन्होंने पूरा ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ बर्दाश्त किया और मैं उनकी सियासत से बगावत करके काफ में गई कि उन्होंने अपने घर से पार्टी का झंडा नहीं उतारा था, अपने कारोबार तबाह किए। लेकिन जिस जमात के अंदर जब वो मुझे वो लेके आए वापस, मेरे भाई, मेरी फैमिली, कि मेरा फ़ैसला गलत था, मुझे पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना है और मैंने सिटिंग स्पीकर को हराया। अगर मुझे पीपल्स पार्टी ने वजारत दी थी तो वो मेरा इस्तेकाक था। पूरे ज़िले में एक सीट थी पीपल्स पार्टी के पास जो मैं ले जीत के आई थी। तो वो जो मुझे उसके बाद भुगतना पड़ा, आपने नहीं देखा था रोते हुए मैंने इस्तीफ़ा दिया था। अगर मैं वहाँ बहुत कंफर्टेबल थी वजारत के अंदर बैठ के तो मुझे इस्तीफ़ा तो नहीं देना चाहिए था ना। तो अगर मैंने वहाँ इस्तीफ़ा दिया
तो इसका मतलब है कि वो मुझे लाने वाली दुनिया से जा चुकी थी। तो जिस गैंग के अंदर मैं फंस गई थी वो मेरे गैंग लिए कौन सा था? पता था, आपको सब पता कौन है गैंग में? मेरे से बेहतर पता है आप आपको। बात खुल के बातें करिए, गैंग भी बता देना। जिस गैंग आप अगर ये बता सकती हैं कि शाह महमूद कुरैशी आपके पास आया और उसने आपसे मुलाकात की, गैंग कौन है वो? जिस गैंग ने इस वक्त पार्टी को इस नहज पे पहुंचा दिया कि वो पार्टी पंजाब के अंदर जहां उसने जन्म लिया वो आज तीसरे नंबर पे भी नहीं रही। डॉक्टर साहब, और वो गैंग था जो हुकूमत में करतूत कर रहा था। उस गैंग ने आपको 2 टिकट दिए इलेक्शन लड़ने के लिए, वो भी मेरे साथ ज्यादती की। आप सुन तो लें जरा, आपके साथ बहुत ज्यादती हुई, मुझे पता है आपके साथ ज्यादती बहुत हुई है। मैंने मना किया, मुझे एक इलेक्शन लड़ना था। सुने ना, आपको मेरे घर जाके वो टिकट दे आपको 2 टिकट दिए या नहीं दिए? भाई मैंने नहीं मांगे थे, मैंने 2 कम मांगे। अच्छा, आप नहीं मांगे, 2 दिए, 2 टिकट मुझे फंसाने के लिए दिए गए। आप इंफॉर्मेशन की वजीर भी रही हैं? सुनने में आया। नहीं, क्या ख्याल है? रही हैं। फवाद चौधरी की कारकर्दगी बहसीयत वज़ीर इत्तलात और नशियात आपके नज़दीक कैसी है? देखिए, फवाद भाई है मेरा और कॉम्पिटेंट है, एजुकेटेड है, लेकिन इमोशनल है। और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री चलाने के लिए आपको एक ठंडे दिमाग की ज़रूरत है। हर बॉल पे आप छक्का नहीं मार सकते। वो हर बॉल, नो बॉल पे छक्का जो है वो सेफ प्ले है। इस वक्त वो हर बॉल में जो छक्का मारने की कोशिश है उससे थोड़ी सी चीज़ें जो है वो इबहम हो रहा है और ही इज़ डूइंग वेल। लेकिन अपोजिशन जो हर बॉल में उसको आउट करने की कोशिश करती है तो वो फ्रंट फुट पे आके खेलता है, तो अगर वो छक्का लग जाता है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। पीछे से विकेटें भी उड़ सकती हैं। रिस्की है ना, तो सियासत नाम में रिस्क है। ये क्या बात है? जो भी आपको सियासत में लेके आता है वो आपका मुखालिफ हो जाता है। उस्मान डार रहे हैं, आपको सियासत में लाया, पीटीआई में सपोर्ट की, अब आपकी उसकी मुखालफत होगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि उस्मान डार का अपना हल्का है, ठीक है, मेरा अपना हल्का है, खत्म होगी बात। हमारी कोई फाइट नहीं, आपका तजाद बता रहा हूँ कि आप कहती हैं फिर आप नहीं कहती हैं। आपसे मैं जो कहती हूँ डंके की चोट पे कहती हूँ। भेड़ियों के बारे में डंके की चोट बताओ ना। मुनाफिकत से नहीं कहती हूँ। भेड़ियों के बारे में डंके की चोट पे कौन है पीपल्स पार्टी के भेड़िए जिनके आगे आपको फेंक दिया गया? नोच लिया पीपल्स पार्टी को गिद्ध बांध के, आपको नहीं पता है? वो गिद्धों के नाम आपको मेरे से बेहतर पता है। पीपल्स पार्टी को, आपकी तो खानदानी पार्टी है, आपका सारा खानदान उसमें है, आपका खानदान वापस उस पार्टी में आपको लेके गया और आप उनको गिद्धों की पार्टी कह रहे हैं। इसलिए कि मेरे खानदान ने भी तौबा कर लिया। तौबा कर लिया? तो कर लिया तौबा। बिल्कुल नहीं जाएंगे पीपल्स पार्टी में? नहीं, वो तौबा कर ली ना, जो चीज से तौबा कर ले। थैंक यू।